जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए गुरु का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें माँ से वार्तालाप करने की बड़ी सुंदर विधि बताई थी। आज के ऑडियो में गुरुदेव हमें गायत्री मंत्र के अर्थ के मनन एवं चिंतन के विषय में बता रहे हैं। आइए गुरुदेव से जानते हैं गायत्री मंत्र के अर्थ चिंतन। गायत्री मंत्र के इस अर्थ चिंतन पर मनन एवं चिंतन करने से अंतःकरण में उन तत्वों की वृद्धि होती है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। यह भाव बड़े ही शक्तिदायक, उत्साहवर्धक, सतोगुणी, उन्नायक एवं आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। इन भावों का नित्य प्रति कुछ समय मनन अवश्य करना चाहिए। इसमें पहला है नंबर 1 भूलोक, भुवालोक, स्वालोक। इन तीनों लोकों में ओम परमात्मा समाया हुआ है। यह जितना भी विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा की साकार प्रतिमा है। कण कण में भगवान समाये हुए हैं। सर्वव्यापक परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए मुझे कुविचारों और कुकर्मों से सदा दूर रहना चाहिए एवं संसार की सुख शांति तथा शोभा बढ़ाने में सहयोग देकर प्रभु की सच्ची पूजा करनी चाहिए। नंबर 2 है ततः। वह परमात्मा सवितु, तेजस्वी, वरेण्यम, श्रेष्ठ, भर्गो यानी पाप रहित और देवस्य दिव्य है। उसको अंतःकरण में धारण करता हूँ या करती हूँ। इन गुणों वाले भगवान मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मुझे भी तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप रहित एवं दिव्य बनाते हैं। मैं प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त होता जाता हूँ अथवा होती जाती हूँ। इन दोनों की मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर के कण कण में बढ़ती है। इन गुणों से ओतप्रोत होती जाती हूँ अथवा होता जाता हूँ। नंबर 3 है वह परमात्मा न हमारी धियो यानी बुद्धि को प्रचोदयात सन्मार्ग में प्रेरित करे। हम सबकी, हमारे स्वजन परिजन की बुद्धि सन्मार्गगामी हो। संसार की सबसे बड़ी विभूति सुखों की आदि माता सद्बुद्धि को पाकर हम इस जीवन में स्वर्गीय आनंद का उपयोग करें, मानव जन्म को सफल बनाएं। उपयुक्त तीनों चिंतन संकल्प धीरे धीरे मनन करने चाहिए। एक एक शब्द पर कुछ क्षण रुकना चाहिए और उस शब्द का कल्पना चित्र मन में बनाना चाहिए। जब यह शब्द पढ़े जा रहे हों अथवा परमात्मा भू भुवा स्वा तीनों लोकों में व्याप्त है, तब ऐसी कल्पना करनी चाहिए जैसे हम पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग को भली प्रकार से देख रहे हैं और उसमें गर्मी, प्रकाश, बिजली, शक्ति या प्राण की तरह परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। यह विराट ब्रह्मांड ईश्वर की एक जीवित जागृत साकार प्रतिमा है। गीता में अर्जुन को जिस प्रकार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, वैसे ही विराट पुरुष के दर्शन अपने कल्पना लोक में मानस चक्षुओं से करने चाहिए। जी भरकर इस विराट ब्रह्म के विश्व पुरुष के दर्शन करने चाहिए कि मैं इस विश्व पुरुष के पेट में बैठा हूँ अथवा बैठी हूँ। मेरे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसी शक्ति की उपस्थिति में कुविचारों और कुकर्मों को मैं किस प्रकार अंगीकार कर सकता हूँ अथवा कर सकती हूँ। इस विश्व पुरुष का कण कण मेरे लिए पूजनीय है। उसकी सेवा, सुरक्षा एवं शोभा बढ़ाने में लगे रहना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। अब गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि संकल्प के दूसरे भाग का चिंतन करते हुए अपने हृदय को भगवान का सिंहासन अनुभव करना चाहिए और उस तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ, निर्विकार, दिव्य गुणों वाले परमात्मा को विराजमान देखना चाहिए। भगवान की झांकी 3 रूप में की जा सकती है। इसमें पहला नंबर है विराट पुरुष के रूप में, दूसरा है राम, कृष्ण, विष्णु, गायत्री, सरस्वती आदि के रूप में, नंबर 3 है दीपक की ज्योति के रूप में। यह अपनी भावना, इच्छा और रुचि के ऊपर है कि हमें किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का पुरुष रूप में, गायत्री का मातृ रूप में और अपनी रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है। परमात्मा स्त्री भी है और पुरुष भी। गायत्री साधकों को माता गायत्री के रूप में ब्रह्म का ध्यान करना अधिक अच्छा लगता है।
सुंदर छवि का ध्यान करते हुए उसमें सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वोपर श्रेष्ठता, परम पवित्रता, निर्मलता और दिव्य सतोगुण की झांकी करनी चाहिए। इस प्रकार गुण और रूप वाली ब्रह्म शक्ति को अपने हृदय में स्थायी रूप से बस जाने की और अपने रोम रोम में रम जाने की भावना करनी चाहिए। अब गुरुदेव संकल्प के तीसरे भाग का चिंतन के विषय में बता रहे हैं कि ऐसा अनुभव करना चाहिए कि वह गायत्री ब्रह्म शक्ति हमारे हृदय में निवास करने वाली भावना तथा मस्तिष्क में रहने वाली बुद्धि को पकड़कर सात्विकता के, धर्म कर्तव्य के, सेवा के सतपथ पर घसीटे लिए जा रही है। बुद्धि और भावना को इस दिशा में चलाने का अभ्यास तथा प्रेम उत्पन्न कर रही है और वे तीनों बड़े ही आनंद, उत्साह तथा संतोष का अनुभव करते हुए माता गायत्री के साथ साथ चल रही हैं। गायत्री में दी हुई यह तीन भावनाएं क्रमशः ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का प्रतीक है। इन्हीं तीन भावनाओं का विस्तार होकर योग के ज्ञान, भक्ति और कर्म यह तीन आधार बने हैं। गायत्री का अर्थ चिंतन बीज रूप से अपनी अंतरात्मा को तीनों योगों की त्रिवेणी में स्नान कराने के समान है। इस प्रकार का चिंतन करने से गायत्री मंत्र का अर्थ भली प्रकार हृदयंगम हो जाता है और उसकी प्रत्येक भावना मन पर अपनी विशेष छाप जमा लेती है, जिससे यह परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ने लगता है कि हमारा मन कुविचारों और कुकर्मों की ओर से हट जाता है और मनुष्योचित सद्विचारों एवं सत्कर्मों में उत्साहपूर्वक रस लेने लगता है। यह आदत आरंभ में चाहे कितनी मंद क्यों न हो, यह निश्चित है कि यदि वह बनी रहे और बुझने ना पाए तो निश्चित ही आत्मा दिन दिन समुन्नत होती जाती है और जीवन का परम लक्ष्य समीप खिसकता चला आता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के ऑडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे माँ गायत्री का प्रसाद समझकर अपने जीवन में ग्रहण करें और भूल हो गई हो उसके लिए क्षमा करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो ऑडियो आप तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम।